हाय एवरीवन। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी जर्नी डीकोड करने वाले हैं जो शायद हर फ्रेशर का अल्टीमेट ड्रीम होता है, एब्सोल्यूट फाइनेंशियल फ्रीडम। हम एक कंप्लीट रोड मैप एक्सप्लोर करेंगे, एक टॉप टियर जॉब लैंड करने से लेकर एक प्रॉपर हाई नेटवर्थ पोर्टफोलियो मैनेज करने तक। अपनी एनर्जी हाई रखनी है क्योंकि ये है 2026 का वेल्थ बिल्डिंग कंटिन्यूअम, जिसके 3 मेन पिलर्स हैं: अर्न, ग्रो और प्रोटेक्ट। चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। एक बहुत बड़ा सवाल उठता है ना, क्या सिर्फ एक मैसिव सैलरी होने से कोई ट्रूली अमीर बन सकता है? ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि एक बड़ा पेचेक लॉन्ग टर्म वेल्थ की गारंटी देता है। रियलिटी तो ये है कि अगर एक्सपेंसेस और लाइफस्टाइल अपग्रेड्स बिल्कुल सैलरी की स्पीड से बढ़ते गए तो नेटवर्थ लिटरली जीरो ही रहेगी। वेल्थ बनाना और सिर्फ पैसे कमाना, ये दोनों बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। तो सबसे पहले आते हैं एक्ट 1 पर, द इनकम इंजन, यानी पैसे कमाना। सिंपल टर्म्स में अर्न। 2026 की इस रैपिडली इवॉल्विंग इंडियन इकोनॉमी में सबसे पहला गोल मैसिव एक्टिव इनकम जनरेट करना है। ये डेटा एक्चुअली परफेक्टली हाईलाइट करता है कि कॉम्पेंसेशन चार्ट्स को आज कौन डोमिनेट कर रहा है। एआई स्पेशलिस्ट्स और क्लाउड आर्किटेक्ट्स की डिमांड स्काई रॉकेट कर चुकी है। एआई रोल्स में फ्रेशर्स और मिड लेवल प्रोफेशनल्स इजीली 18 से 40 लाख पर एनम तक अर्न कर रहे हैं और 2030 तक ये अपर लिमिट 7 लाख तक जाने वाली है। कॉर्पोरेट लीडरशिप और कटिंग एज टेक स्किल्स अब सच में हाईएस्ट पेइंग एसेट्स बन चुके हैं। लेकिन सिर्फ कॉर्पोरेट जॉब्स ही अकेला रास्ता नहीं है। हमारे पास एक और ऑप्शन है, स्केलिंग अ डिजिटल बिजनेस। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, मोस्टली डिजिटल बिजनेसेस स्टार्ट में ग्रो तो करते हैं, बट जल्दी ही लगभग $50,000 पर मंथ पर आकर एक रेवेन्यू सीलिंग हिट कर देते हैं। और इसके सबसे बड़े कल्प्रिट्स क्या हैं? पुअर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, इनएफिशिएंट क्लाइंट एक्विजिशन और सबसे बड़ा ट्रैप, फाउंडर डिपेंडेंसी। जब बिजनेस का फाउंडर ही सारे क्लाइंट कॉल्स ले और ऑपरेशंस देखे तो ग्रोथ कैप होना बिल्कुल तय है। अब इस सीलिंग को ब्रेक करने के सिस्टमैटिकली प्रूवन स्टेप्स हैं। नंबर 1, हर छोटी प्रोसेस के लिए एसओपीज बनाकर सब कुछ सिस्टमेटाइज करना। नंबर 2, जनरलिस्ट की जगह एक प्रॉपर स्पेशलाइज्ड टीम बिल्ड करना। और नंबर 3, आर्ली रेट्स छोड़कर वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग इंप्लीमेंट करना। एक डेली ऑपरेटर से हटकर एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस ओनर बनना एक्सप्लोसिव इनकम ग्रोथ के लिए एब्सोल्युटली जरूरी है। एक बार एक्टिव इनकम फ्लो सेट हो जाए तो नैरेटिव शिफ्ट होता है एक्ट 2 पर, द 0 to crore ब्लूप्रिंट, यानी अपनी वेल्थ को ग्रो करना। लेट्स मूव ऑन एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स अप ओवर टाइम। एकदम रियलिस्टिक 10 ईयर टाइमलाइन की बात करें तो पहले साल में सारी एक्साइटमेंट थोड़ी साइड में रखकर सिर्फ एक इमरजेंसी फंड बनाने पर ध्यान देना होता है। ईयर 2 आते आते पहला 1 लाख का नेटवर्थ माइलस्टोन हिट होता है। फिर ईयर 5 to 7 के बीच आता है रियल एक्सेलरेशन फेज, जहां इन्वेस्टमेंट्स 12 लाख क्रॉस कर जाते हैं। और फाइनली ईयर 10 पर वेल्थ 35 लाख क्रॉस करके एक मैसिव कंपाउंडिंग फेज में एंटर करती है, जहां रिटर्न्स खुद एक रेगुलर सैलरी जितने लगने लगते हैं। यहां एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखने वाला है, पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी इन्वेस्ट बिफोर यू नो हाउ मच यू नीड टू इन्वेस्ट। ये सिंगल सिंपल हैबिट वेल्दी इंडियंस को उन सभी लोगों से अलग करती है जो हाई सैलरी के बावजूद हमेशा ब्रोक रहते हैं। मंथ एंड पर बचे हुए पैसे इन्वेस्ट करने के बजाय सैलरी आते ही डे 1 पर अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लेना, ये एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर है। अब टाइम है मैथमेटिकली मैजिक देखने का, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जल्दी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने का असर इतना मैसिव होता है ना कि नंबर सच में अनबिलीवेबल लगते हैं। देखिए, सिर्फ 2,000 रुपए की मंथली एसआईपी अगर एज 22 पर स्टार्ट की जाए तो एज 55 तक टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू बनती है 1,07,00,000। लेकिन अगर सेम अमाउंट सेम रिटायरमेंट एज के लिए 10 साल लेट स्टार्ट किया जाए, यानी एज 32 पर, तो वो पोर्टफोलियो सिर्फ 34 लाख का ही रह जाएगा। इट्स क्रेजी, राइट? ये है जल्दी स्टार्ट करने का मैथमेटिकल एडवांटेज। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स द रियल कॉस्ट ऑफ डिले। एग्जैक्टली 73 लाख रुपए। ये कोई इमेजिनरी फिगर नहीं है, ये एक ब्रूटली रियल कॉस्ट है उन 10 साल वेट करने का। जब भी ये ख्याल आए कि चलो नेक्स्ट ईयर से इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, तो याद रखना चाहिए कि उस एक डिले की पेनल्टी सीधा सीधा लाखों में होती है। जब कंपाउंडिंग और ग्रोथ से वेल्थ मिलियंस में कन्वर्ट हो जाए तो आखिरी फेज शुरू होता है, एक्ट 3, सिक्योरिंग द बैग, यानी अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट करना। अमीर बनना एक बात है, लेकिन अमीर बने रहना बिल्कुल अलग गेम है। पर अल्टीमेट गोल लाइन क्या है? वो है HNI, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल बनना। इंडिया में इसका स्ट्रिक्टली मतलब है कोई भी इंडिविजुअल जिसके पास 5 करोड़ रुपए से ज्यादा के इन्वेस्टेबल एसेट्स हैं।
जब ये माइलस्टोन अचीव होता है तब बेसिक सेविंग अकाउंट से काम नहीं चलता। यहाँ एडवांस्ड वेल्थ प्रिजर्वेशन और टॉप परसेंटाइल्स वाली स्ट्रैटेजीज की जरूरत पड़ती है। हैवी टैक्स ब्रैकेट्स में आने के बाद वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए एचएनआईज कुछ कोर टैक्स सेविंग व्हीकल्स यूज करते हैं, जैसे ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स, एनपीएस, यूलिप्स और पीपीएफ। ये सभी वो लीगली साउंड इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो वेल्थ को सिर्फ ग्रो ही नहीं करते बल्कि इंश्योर करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इनकम पॉकेट में ही रिटेन हो। वेल्थ को फ्यूचर जनरेशन्स तक सेफली पास करने के लिए सिर्फ बेसिक टूल्स काफ़ी नहीं होते। यहाँ सोफिस्टिकेटेड प्रोटेक्शन चाहिए होती है, जैसे एस्टेट प्लानिंग के लिए फैमिली ट्रस्ट सेटअप करना, प्रॉपर्टी और शेयर्स पर टैक्सेस बचाने के लिए सेक्शंस 54 और 54F के थ्रू कैपिटल गेन्स को ऑप्टिमाइज करना। और हाँ, अगर एसेट्स इंटरनेशनली डिवाइडेड हैं तो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स के थ्रू ग्लोबल टैक्स प्लानिंग करना, ताकि एक ही इनकम पर 2 बार टैक्स न देना पड़े। तो इस पूरी जर्नी को देखने और समझने के बाद द अल्टीमेट क्वेश्चन इज, आर वी टेकिंग एक्शन टुडे? क्या आज ही पहला फाइनेंशियल स्टेप लेने की तैयारी है या फिर वो 73 लाख रुपए की हैवी पेनल्टी पे करने का प्लान है? वेल्थ बिल्डिंग की इस साइकिल को एक्टिव करना कंप्लीटली इस बात पर डिपेंड करता है कि आज क्या एक्शन लिया जा रहा है। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने और इस वेल्थ बिल्डिंग कॉन्टिन्यूअम को समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ थियरी नहीं है, एक कंप्लीटली एक्शनेबल रोड मैप है। सही स्टेप आज लेने से ही कल का फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर और मैसिव बन सकता है। कीप ग्रोइंग, स्टे फाइनेंशियली फोकस्ड और वेल्थ बिल्ड करते रहिए।